कि मैं यूक्रेन के साथ ना 1-to-1 बात करने के लिए तैयार हूं। आपको मिनरल्स चाहिए ना यूक्रेन के, डन। ट्रंप की साइड में आ गया है, यूएस की साइड में आ गया है। अब ट्रंप जलील कर रहा है पुतिन को धीरे धीरे, एंड वी विल बोथ सिट डाउन, जेलेंस्की इधर, पुतिन इधर, दोनों भाई बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे। ये है जो पुतिन के ऊपर प्रेशर आया है, अ वीकर चाइना। चाइना कमजोर हो गया दोस्तों। चाइना का सपोर्ट जो है रूस को, वो हो गया है कम। सिर्फ चाइना था जो चुप था, कुछ कमेंट नहीं कर रहा था वो किसके साथ है, लेकिन रूस के बिल्कुल पीछे खड़ा था कि भाई तू लड़, हम तेरे साथ हैं। चीन को मार मार के कर दिया कमजोर, उसके स्टॉक मार्केट का इसने हलवा बना दिया। चीन जिसको सपोर्ट कर रहा था वो भी कमजोर हुआ, यानी कि रशिया। अब जब दोनों कमजोर हो गए, अब ये कह रहा है कि देखो यार, तुम्हें बात करनी तो करो और मैं तो जा रहा हूं। ट्रंप के टैरिफ से सब लोग इतना डर पड़े हैं, उनको पता है कि ये चीन के पीछे पड़ गया लाठी लेके। ट्रंप जो है लाठी लेके चाइना के पीछे पड़ गया कि अब मारूं तब मारूं। तो कोई चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ये देखिए, कल मोदी जी के साथ मीटिंग हुई और दोनों ने एक दूसरे को यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जाओ और ये डील को साइन करो। और आप जानते हैं कि एक आध दिन में ये लोग यूएस जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये दो मुक्के आ रहे हैं दोस्तों, एक रशिया का मुक्का है, चाइना का मुक्का है और सामने से अमेरिका का पंच है। और आज का यही वीडियो है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये कैसा वीडियो आपने बनाया है, क्या बॉक्सिंग मैच है? नहीं साहब, बॉक्सिंग मैच नहीं है, लेकिन ये दोनों मुक्के जो एक साथ लग रहे हैं ना, ये एक्चुअली अलग हो गए रियल लाइफ में। ये अलग कैसे हुए और लेटेस्ट 24 घंटे की क्या अपडेट्स हैं, चलिए मैं आपको आज समझाता हूं इस वीडियो में। दोस्तों ये स्टोरी ना मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझाता हूं। पुतिन वांट्स पीस। अचानक व्लादिमीर पुतिन ये कहता है कि मैं यूक्रेन के साथ ना 1-to-1 बात करने के लिए तैयार हूं। ये करिश्मा कैसे हो गया भाई? अभी तक बोथ जेलेंस्की एंड पुतिन डिड नॉट सी आई टू आई। जेलेंस्की कहता है मैं इस आदमी के सामने बैठने को तैयार नहीं हूं। पुतिन कहता है बैठना है तो बैठ, नहीं बैठना है तो भाग, मैंने तो 20% तेरे देश का ले लिया, अब तू भाग ले बेटा यहां से। ये सब बातें चल रही थी। अचानक दौड़ा भागी कर रहे हैं सब लोग। जेलेंस्की जा रहा है, डीलें साइन कर रहा है, पुतिन कह रहा है मैं बात करने को तैयार हूं। ऐसा हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों तरतीबवार। इनके पीछे इनके मोटिवेशंस क्या हैं, इनके कारण क्या हैं। अचानक ये जो व्हाइट डव्स ऑफ पीस हैं, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने 1000 लोग निपटा दिए पिछले 3 साल में, अब ये लोग अमन की बात क्यों कर रहे हैं, शांति की बात क्यों कर रहे हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले ये ट्रंप के डायलॉग हैं, ट्रंप के। Now, if for some reason one of those two parties makes it very difficult, we are just going to say, you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we are going to just take a pass. Trump told reporters in Washington, but hopefully we won't have to do that. Trump declined to give a specific number of days for when the US would stop trying to negotiate a truce, but quickly, we want to get it done. Asked whether he was being played by Putin, Trump said, nobody's playing me, I'm trying to help. दोस्तों बात यह है कि ट्रंप यहां पे साफ-साफ कह रहा है पुतिन को कि तुम भी बेवकूफ हो। जेलेंस्की को कह रहा है तुम भी बेवकूफ हो, और देखो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मुझे बता दो, मैं 2 कदम पीछे ले लूंगा। अच्छा, इससे होगा क्या दोस्तों? मैं आपको बताता हूं इशू इसमें क्या है। जेलेंस्की का यह इशू है कि अगर ट्रंप 1 कदम पीछे ले लेता है और ट्रंप कहता है कि ठीक है यार तुम लड़ो मरो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर जेलेंस्की का क्या होगा कि जेलेंस्की का बन जाएगा कचूमर। क्योंकि और किसी की औकात नहीं है जो एक रैम्पेजिंग व्लादिमीर पुतिन को रोक ले, एक रैम्पेजिंग रशियन आर्मी को रोक ले। आज 20% लिया है, कल 30, परसों 40, ये पूरा यूक्रेन खा जाएगा इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू ईयर्स। इसको कोई रोकने वाला है नहीं। एक तो पहली बात ये है, इसलिए जेलेंस्की जल्दी जल्दी जाता है और मिनरल्स की डील साइन करता है। कहता है डन, आपको मिनरल्स चाहिए ना यूक्रेन के, डन। आपको रेयर अर्थ चाहिए, डन। और बताओ क्या चाहिए। तो जेलेंस्की ने अपनी तरफ से सीधा गया। देखिए, अभी तक पुतिन को कुछ नहीं कह रहा था ट्रंप, अभी तक पुतिन को कुछ नहीं कह रहा था। सारी गालियां उसकी जेलेंस्की के लिए रिजर्व थी। उसने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस के अंदर जलील करा। लेकिन अब जेलेंस्की क्योंकि ट्रंप की साइड में आ गया है, यूएस की साइड में आ गया है, अब ट्रंप जलील कर रहा है पुतिन को धीरे धीरे। कह रहा है यू आर ऑल्सो अ फूल, यू आर ऑल्सो अ फूल। पुतिन को ऐसा ना लगे ना कि सिर्फ मुझे बेवकूफ बोला, वो कह रहा नहीं तुझे नहीं, सिर्फ जेलेंस्की को भी बोला है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज शोन विलिंगनेस फॉर डायरेक्ट पीस टॉक्स विद यूक्रेन आफ्टर ईयर्स। 3 साल के बाद, यानी कि ये कह रहा है पुतिन अब कि एक तरफ जेलेंस्की बैठेगा और एक तरफ ये पुतिन बैठेगा और दोनों अमन शांति की बात करेंगे। पहली चीज, 30 आवर
Unilateral ceasefire for Easter, fighting resumed with both sides blaming each other for violations. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov reiterated Russia's, dedication to peaceful resolution and noted collaboration with US in peace efforts. Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced plans to send a delegation to London to discuss a 30-day ceasefire. अब देखिए, पहले तो ये ईस्टर का सीजफायर था कुछ दिनों का, अब ये कह रहे हैं कि 30-day सीजफायर। ये 30-day सीजफायर का इन्होंने इनिशियली भी करा था, आपको याद है, इजराइल और हमास के बीच में जब बोला था कि ये 30-day सीजफायर कर दो, याद होगा आपको, कुछ महीने पहले की बात है। ये यहां पे सेम फॉर्मूला अप्लाई। और अब देखिए, amidst ongoing conflict, Russian President Vladimir Putin has proposed bilateral talks with Ukraine. ये देखिए साहब, यहां पे व्लादिमीर पुतिन जो कह रहा है ना बायलैटरल टॉक, ये है मामला, सीधा बायलैटरल टॉक का। ये कह रहा है कि सीज फायर की बात करो एंड वी विल बोथ सिट डाउन, ज़ेलेंस्की इधर, पुतिन इधर, दोनों भाई बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे। अब ये देखिए, यूएस विल अबैंडन यूक्रेन। ये जो पॉइंट मैंने यहां पे दिया है ना, जो ट्रंप एंड रूबियो से, US will abandon Ukraine, peace push if no progress soon, ये वाली चीज है। ये वाला मैटर है। वो कह रहा है कि तुम गधे हो यार, तुम बेवकूफ हो, तुम अगर मेरी बात नहीं माननी तो मुझे बता दो, मेरे मुंह पे बता दो, मैं 2 कदम पीछे। अच्छा, रूस क्यों सक पका गया दोस्तों? ये चार्ट आपको ये बताएगी कि रूस आखिर सक पका क्यों गया। मैं जरा इसको ऊपर करता हूं और अब मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए साहब, सबसे पहली बात यह है कि यूएस यूक्रेन मिनरल्स डील जो कि हो गई है, एक अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर हो गया है, डील इज गोइंग थ्रू, यानी कि यूक्रेन में आएगी यूएस इन्वेस्टमेंट और यूएस का प्रेजेंस। ये क्यों खतरा है आखिर? अगर यूएस के लोग आ भी गए तो रशिया को क्या लेना देना? यूक्रेन इज अ सॉवरेन कंट्री। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ट्रंप 2.0 में ट्रंप ने एक बात यह प्रूव कर दी है कि ये हर सुबह कुछ बोलता है, शाम को यू टर्न लेता है, कभी कभी तो दोपहर को भी यू टर्न ले लेता है। इसका कुछ नहीं पता। आज इतना टैरिफ करा, शाम तक टैरिफ डबल कर देगा, फिर हाफ कर देगा, फिर 90 डेज का पॉज करेगा, फिर 10 गुना बढ़ा देगा। नोबडी नोज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। तो इससे रशिया भी स्पूक्ड है, क्योंकि जो दुश्मन अपनी बात पे अड़ा रहे और आपसे भिड़ा रहे, आप उससे लड़ सकते हैं, राइट? एक दुश्मन है जो हथियार लेके आपके सामने आता, बोलता मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, आप भी तैयार हो गए, मार के देखा, उसने बोला मार दूंगा, फिर कहता चलो भाई साहब चाय पीने चलते हैं। हाउ डू यू डील विद सच अ गाय? समटाइम्स इज फाइटिंग, समटाइम्स इज नॉट फाइटिंग। You don't know how to deal with such a person. This exactly is Donald Trump for you. इसको ऐसा लगता है कि यूएस इन्वेस्टमेंट अगर यूक्रेन में आ गई और यूएस प्रेजेंस अगर यूक्रेन में हो गया, यूएस रिमेन्स अ पार्ट ऑफ नेटो। कल क्या रशिया रोक पाएगा अगर अमेरिका कहता है कि ठीक है आ जाओ अंदर? क्योंकि अगर वहां पे हजारों यूएस सिटीजन आ जाते हैं, नेटो को मारिए गोली, अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे आ जाएंगे। इट्स द सेम थिंग एज फार एज रशिया इज कंसर्न्ड। अमेरिकन ट्रूप्स आए, नेटो आए, हाउ डज इट मैटर? टुमारो यू विल हैव 10 मरीन बटालियन सिटिंग इनसाइड यूक्रेन। यही बात तो उसने बोली थी कि अगर मेरे बंदे जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी फिर आपकी भी सिक्योरिटी होगी। दैट इज व्हाट ही सेड। तो मिनरल डील साइन कर दी। नाउ ये उन मिनरल्स पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं इनसाइड यूक्रेन, उस पर पुतिन की भी नजर है, ठीक है? एक तो उसके मुंह से मालपुआ निकल गया, दूसरी चीज ये वो कहता है कि साहब इससे यूएस का प्रेजेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और बात, यूएस का प्रेजेंस है अगले 3-3.5 साल में, जब तक ट्रंप है कुर्सी पे बैठा हुआ। पुतिन को पता है कि पुतिन तो रहेगा इन पावर, अभी पुतिन रहेगा 10 साल और आराम से, पुतिन कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उसको यह पता है कि 3.5 साल के बाद, 3.25 साल के बाद ट्रंप की छुट्टी हो जाएगी। एज पर अमेरिकन लॉ 4 साल खत्म, प्रेसिडेंट गया, दैट्स इट। फिर क्या होगा? लेकिन जब तक ट्रंप जाएगा यूक्रेन में खचाखच अमेरिकन भरे होंगे। हो सकता है अमेरिकन CIA भी वहां पे हो, जाहिर सी बातें होगी, वहां पे FBI भी होगी, वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स भी होंगे, सब कुछ होगा, एक इकोसिस्टम होगा ना। जब सब इकोसिस्टम होगा, ट्रंप के जाने के बाद जो अगला प्रेसिडेंट आएगा वो इस चीज को किस नजर से देखेगा? विल ही भी सॉर्ट ऑफ हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रशिया? डिसाइडेडली नॉट। भाई रशिया ने जो अटैक करा यूक्रेन पे, पूरा का पूरा जो यूएस है इसके खिलाफ हो गया, तभी तो उन्होंने फंड करा, यूक्रेन को फंड करा कि जाके ठोको। तो एक तो पुतिन उस डायरेक्शन इस चीजों को देख रहा है। दूसरी चीज ये है जो पुतिन के ऊपर प्रेशर आया है, वीकर चाइना। चाइना कमजोर हो गया दोस्तों, ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। इसका जस्टिफिकेशन मैं दूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। क्रैशिंग इकोनॉमी, अप्रैल 1st वीक में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया था। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे जैसे कि पानी का झरना गिरता है ना, वैसे गिरा है, जैसे कि वाटरफॉल गिरता है वैसे, कट से नीचे। ऐसा नहीं कि ऐसे नीचे आया,
No, it was not a gradual decline. No, it just one day it was here and the next day it was there down in the bottom. It just crashed. अब धीरे 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 वो पिकअप कर रहा है. इट्स नॉट टू दी ओल्ड लेवल्स, मैं आपको दिखाऊंगा अगली चार्ट में. लेकिन कहने वाली बात यह है कि ये जितना भी चाइना का फैलावा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है जी, आप श्रीलंका की मदद कर रहे हो, आप अफ्रीका में प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आप मालदीव्स को पैसा दे रहे हो, आप बांग्लादेश को कह रहे हो कि हम आपके लिए ये बनाएंगे, आप लाओस में कह रहे हो हम तुम्हारे लिए रेलवे लाइन बनाएंगे, आप पाकिस्तान को कह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए सी पैक बनाएंगे. ये सारी चीजें तब अच्छी लगती हैं दोस्तों जब आपकी इकोनॉमी तगड़ी हो, आपकी 5-6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, आपके मार्केट खुले हो, आपके पास कोई स्टैग्नेशन ना हो प्रोडक्शन का, सामान आपके पास इन्वेंट्री ना पड़ी हो, सब बिक रहा हो. आप वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, अमेरिकन खरीद रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, टीवी सेट्स बना रहे हैं, अमेरिकन खरीद रहे हैं, आप कार बना रहे हैं, बाइक्स बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं, सब कुछ अमेरिकन, यूरोपियंस, इंडियंस, सब लोग मिलकर खरीद रहे हैं आपका सामान. आपके पास मोटे डॉलर आ रहे हैं, तब आप इन सब चीजों पर खर्च कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका सबसे बड़ा मार्केट जो दुनिया का है, योर बिगेस्ट मार्केट, वो जब आपसे मुंह फेर ले, फिर आप क्या कर रहे हैं यार, फिर आप करोगे क्या? इसीलिए आपने देखा होगा सी पैक पे कुछ समय से चीन ने बहुत हल्का हाथ रखा है. मैं सी पैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप वेंचर है. दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग सी पैक अगेन एंड अगेन. उसी तरीके से रशिया, अभी तक रशिया को सपोर्ट मिल रहा था, अभी तक रशिया को पूरा सपोर्ट मिल रहा था चाइना से. चाइना कह रहा था डोंट वरी, वी विल अंडरराइट एवरीथिंग, तुम ठोकते रहो यूक्रेन को, डोंट वरी. अब आपको यह भी पता लगा है कि 4-5 चाइनीज सोल्जर्स भी पकड़े गए, जिसको हमने कल परसों कवर करा था द चाणक्य डायलॉग्स में. किस तरीके से ज़ेलेंस्की चाइनीज सोल्जर्स को सब, यानी कि चाइनीज फौजी भी आ रहे हैं वहां पे लड़ने के लिए, चाइना पैसा भी दे रहा है लड़ने के लिए. चाइना ने नॉर्थ कोरिया को भी शायद थम्स अप दिया होगा, जबकि बात यह है कि उनका और नॉर्थ कोरिया के बीच में खटपट हुई थी कि नॉर्थ कोरिया ने सोल्जर्स क्यों भेज दिए चाइना से बिना पूछे. अब लोग ये कह रहे हैं दोस्तों कि हो सकता है कि ये डिसेप्शन वाला कोई ऑपरेशन हो, कोवर्ट ऑपरेशन हो, कि जहां पे चाइना बोलेगा कि तुमने कैसे भेज दिया, और लोग कहेंगे यार, यानी कि चाइना को इंडेमनिफाई करने के लिए. समझ रहे हैं आप? तो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं. वीकर चाइना मतलब रिड्यूस सपोर्ट. चाइना का सपोर्ट जो है रूस को, वो हो गया है कम. सबसे बड़ी रूस की बैक कौन सी थी? देखिए, इंडिया न्यूट्रल है. इंडिया कह रहा है नाम यूक्रेन के साथ है, नाम रशिया के साथ है. वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस. सिर्फ चाइना था जो चुप था, कुछ कमेंट नहीं कर रहा था वो किसके साथ है, लेकिन रूस के बिल्कुल पीछे खड़ा था कि भाई तू लड़, हम तेरे साथ हैं. रिड्यूस सपोर्ट आ गया. अब क्या करेगा रशिया? इट सडनली हैज नो फ्रेंड. जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो कमजोर हो गया. तीसरी चीज, ट्रंप पुलिंग बैक फ्रॉम द पीस डील. ये था, ये ट्रंप है ना जो यूएस विल अबैंडन, ये वाला मामला, ये वाला मामला है भाई साहब. दिस इज व्हाट इट इज. ट्रंप पुलिंग बैक फ्रॉम पीस डील. ये कहता है आइसोलेटेड रशिया, जीरो सम गेम है. आइसोलेटेड रशिया, अगर ट्रंप हट जाता है, इट विल आइसोलेट रशिया. रशिया गई एंड देन जीरो सम गेम. तुम लड़ते रहो यार, इसका बेनिफिट किसी को नहीं होना. तुम लड़ते रहो, एक दूसरे के माथे फोड़ते रहो. अमेरिका कहेगा कि हमें क्या लेना देना है. ठीक है, ये भी ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स हैं. ट्रंप को पता है कि जब वो प्रेशर डालेगा, एक तरफ देखिए ट्रंप ने क्या करा, ही इज वेरी स्मार्ट. एक तरफ इसने चीन को मार मार के कर दिया कमजोर, उसके स्टॉक मार्केट का इसने हलवा बना दिया. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, जब चाइना को इकोनॉमिक मार पड़ी, जब पैसे की मार पड़ी, पेट पे लात पड़ी जब चीन को, चीन हुआ कमजोर. चीन जिसको सपोर्ट कर रहा था वो भी कमजोर हुआ, यानी कि रशिया. अब जब दोनों कमजोर हो गए, अब ये कह रहा है कि देखो यार, तुम्हें बात करनी तो करो और मैं तो जा रहा हूं. अब कौन नहीं बात करेगा? पीपल विल बी फोर्स्ड टू टॉक. आपको बात करनी पड़ेगी. ये देखिए ना, ट्रंप यहां पे कहता है now for some reason one of the two parties makes it very difficult, we are just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people. अचानक पुतिन जैसा आदमी जो किसी की बात नहीं सुनता, पुतिन लेता है ग्रैंड यू टर्न, और ग्रैंड यू टर्न लेके कहता है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज प्रपोज्ड बायलैटरल टॉक्स विद यूक्रेन. पहली बार ऐसा हुआ है 3 साल में भाई साहब. पुतिन कह रहा है ज़ेलेंस्की को बैठाओ मेरे सामने, मैं उससे बात करूंगा, चलो शांति की बात करते हैं. शांति की बात क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस. ये पूरी स्टोरी है. अब दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊंगा, बिकॉज आई एम वेरी कीन टू गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज फार मोर इंपॉर्टेंट. ये मैंने ऐसी एक स्लाइड आपके लिए बनाई है कि रशिया यूक्रेन पाथ टू पीस. ये रशिया पीस टॉक इनिशिएटिव्स. ये देखिए सब, चाइना 12 पॉइंट पीस प्रपोजल, पहले चाइना लीड कर रहा था इसको. अफ्रीका पीस इनिशिएटिव,
ये सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकन लीडर्स ने प्लान दिया था, अफ्रीकन यूनियन ने एक प्लान दिया था, एंगेजमेंट्स विद यूएस ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ, रशिया यूएस सीजफायर डिस्कशंस जो ईस्टर के हुए थे और उसके पहले भी जो सीजफायर के डिस्कशंस हुए थे, और ईस्टर सीजफायर डिक्लेरेशन। ये तो हो गया जो रूस ने करा था। यहां पे 28-29 अक्टूबर 2023 वेलेटा माल्टा एडवांसिंग डिस्कशंस ऑन यूक्रेन पीस फॉर्मूला, एक ये हो गया। ये 14 जनवरी 2024 का है, डावोस स्विट्जरलैंड, वो बड़ा जिसको मैं कोट करता हूं ना, 90-95 देश आए थे और सब ने बात करी थी कि आ जाओ जी, वहां पे बड़ा हीरो बन के गया था जेलेंस्की। लेकिन इसमें पुतिन को इनवाइट नहीं करा, किसी रशियन रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट नहीं करा, तो ये आधा अधूरा रह गया। फिर हम बात करते हैं जून 2024 की, स्विट्जरलैंड का जॉइंट कम्युनिके ऑन पीस फ्रेमवर्क साइंड 20। अच्छा, ये जो पीस फ्रेमवर्क साइंड है ना, ये किसने साइन करा? ये साइन किसने करा साहब? इसमें रशिया तो सिग्नेटरी नहीं था इसका। और दूसरा 23 अप्रैल 2025, अब ट्रंप बैठ चुका है, अब ट्रंप विराजमान है, ठीक है। लंदन यूनाइटेड किंगडम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस टुवर्ड्स अचीविंग एन अनकंडीशनल सीजफायर। ये देखिए, इसकी लैंग्वेज देखिए साहब, ये ट्रंप विराजमान हो चुका है, लंदन में हुआ है, अनकंडीशनल सीजफायर की बात हुई है कि ना तेरी कंडीशन भाई, ना तेरी कंडीशन, सबसे पहले हथियार डालो, ये गोलीबारी बंद करो, स्टॉप द किलिंग, देन वील टॉक। तो ये अभी तक बात है। अब मैं आता हूं चाइना पे। जो चाइना फैक्टर है ना, दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर फ्रेंड्स। अब दोस्तों, नो वे आउट। ये जो चाइना फैक्टर है ना, मैं कह रहा था कि स्टॉक मार्केट गिर गया वगैरह वगैरह, क्या है स्टोरी? देखिए, चाइना स्टॉक मार्केट इज स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द लिबरेशन डे अटैक। ये था 2 अप्रैल, ठीक है जी। 2 अप्रैल को लिबरेशन डे माना गया, जिस दिन ट्रंप ने बोला कि देवियों और सज्जनों, अब इतना इतना टैरिफ लगेगा, रिटेलिएटरी टैरिफ्स, फिर डिस्काउंटेड टैरिफ, अलग अलग इसने लैंग्वेज इस्तेमाल करी, लेकिन 2 अप्रैल को हो गया। वर्क ऑन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज बीन पुट ऑन होल्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। मैंने आपको बोला था, चाइना की इकोनॉमी अगर तेजी से बढ़ेगी, उसके पास पैसा होगा, तब ये सारे ड्रामे अच्छे लगते हैं, ठीक है। घर में दावतें भी चल रही हैं, गेस्ट भी आ जा रहे हैं, लेकिन जिस घर में कमाई नहीं है, वहां पे उस घर में गेस्ट आके करेंगे क्या? अब खातिरदारी कैसे करेंगे गेस्ट की? वही चाइना के साथ हुआ। पहले तो बोला ये पैसा लो, ये पैसा लो, लेकिन उनकी इकोनॉमी अब धीरे 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 स्टैग्नेट हो रही है, रिवर्स गियर में जा रही है। और मैं आपको बताता हूं, 2025 में पनामा पुल्ड आउट ऑफ द BRI अंडर प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। नो मेजर न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर फ्लोइंग इनटू चाइना एज ग्लोबल कॉर्पोरेशंस आर वेरी एंड स्टेइंग अवे। देखो, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस कौन सी हैं? वेस्ट की हैं ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, या फिर जापान की हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कुछ धक्का दे, राइट, इंडिया कुछ धक्का दे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट ऑफ देम आर यूरोपियन, ऑल द बिग ब्रांड्स, ऑल द बिग नेम्स, ऑल द बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो कह रहे हैं कि हम चाइना में, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से सब लोग इतना डर पड़े हैं, उनको पता है कि ये चीन के पीछे पड़ गया लाठी लेके। ट्रंप जो है लाठी लेके चाइना के पीछे पड़ गया कि अब मारूं तब मारूं, तो कोई चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ये देखिए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर फ्लोइंग इनटू चाइना। इन्वेस्टमेंट लगभग बंद हो गई है चाइना में। China recently invited Prime Minister Narendra Modi to China for the SCO summit. President Xi Jinping is now visiting smaller South Asian nations. ये भी हमने कवर करके आपको बताया था. Meanwhile, Russia is seeking peace talks with the US, hoping to repair relations and find a way back into Washington's good books. ये सारी की सारी पीछे चल रही है. ये साहब देखिए, मैंने 2 अप्रैल का बताया था आपको लिबरेशन डे. ये देखो साहब, ये लिबरेशन डे लिखा है, ठीक है साहब, 2 अप्रैल. और भाई साहब ये देखो, ये 2 अप्रैल अब हिट करता है ये, ठीक है जी. ये 2 अप्रैल है, यहां से ले लो ऊपर, ये देखो फड़ाक से, दिस इज 2 अप्रैल, ठीक है. यहां पे स्टेबलाइज करता है और 7 तारीख को बूम, 7 तारीख को ये क्रैश हो जाता है. 2 के बाद 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा मजबूती, खड़क नीचे. अब इसके बाद धीरे धीरे उठता है इनका स्टॉक मार्केट और अभी तक सिर्फ यहां पर जा पाता है. और दोस्तों इसको ना और धचके लगेंगे, इस स्टॉक मार्केट को अब और धचके लगने हैं चाइनीज स्टॉक मार्केट को, बिकॉज द चाइनीज स्टॉक मार्केट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन. थोड़ा बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है. इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स तो अमेरिका ने रोक दिए. आपका सबसे बड़ा ग्राहक आपसे मुंह मोड़ लेता है, राइट. और बाकी जो आपके छोटे छोटे ग्राहक हैं यूरोपियन कंट्रीज, वो कहती हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि यू आर द प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर अस. ट्रंप सबके ऊपर टैरिफ्स लगाता है, दोस्तों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर, सबके ऊपर, लेकिन चाइना के अलावा बाकी सबको ना 90 दिन की विंडो दे देता है ट्रंप. कहता है 90 दिन के अंदर तुम एक काम करो यार,
छोटा सा काम करो, विद इन 90 डेज व्हाट यू डू इज, तुम मुझसे बात कर लो, एक बार तुम मुझसे डील कर लो। चाइना का कोई डील वील बाद में होती रहेगी, चाइना के ऊपर 245%, चाइना को मरने दो, बाकी सब लोग मुझसे डील कर लो। तो लोग कहते हैं यार चाइना के पास कौन जाएगा, ये हमें ओपनिंग दे रहा है, टेक दैट ओपनिंग। सब लोगों की होड़ है, भारत की भी डील साइन हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज यहां पे हो गई। अब दोस्तों ये जो अमेरिका की डील है ना, जो भारत और अमेरिका करना चाहते हैं, आपको पता है जेडी वैंस इज इन इंडिया राइट नाउ एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। जेडी वैंस इज इन इंडिया, अभी शायद जयपुर वयपुर में, कहां पे है वो, घूम रहे हैं यहां पे। और कल मोदी जी के साथ मीटिंग हुई और दोनों ने एक दूसरे को यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जाओ और ये डील को साइन करो। और आप जानते हैं कि एक आध दिन में ये लोग यूएस जा रहे हैं, जिसपे उस डील पे फर्दर कार्रवाई होगी। और एक साथ सारे देश लाइन पे। ये अमेरिका कर क्या रहा है दोस्तों, ट्रंप करना क्या चाह रहा है? सबसे पहले ट्रंप ने पूरी दुनिया की चूड़ियां कसी, सबके मार्केट गिरे, हमारे भी मार्केट गिरे, भारत के भी मार्केट गिरे। ट्रंप ने पहले पूरी दुनिया के मार्केट गिरा दिया। फिर ट्रंप ने बोला कि देखो मेरी तो तुम लोगों के साथ दुश्मनी है ही नहीं, तुम तो भाई हो मेरे छोटे, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, मेरी दुश्मनी चाइना से है, तो चाइना के ऊपर इतना मैं टैरिफ लगा देता हूं 245% की चाइना का बेड़ा ही गर्क हो जाए। बाकी जो तुम्हारे टैरिफ है ना, और 90 दिन के लिए रोकते हैं, आओ बातचीत कर लेते हैं भाइयों के बीच में। तो चाइना जो लोगों को एक साथ अपने लेने की कोशिश कर रहा था, चाइनीज डिप्लोमेसी, कि तुम भी मेरे साथ आओ, तुम भी मेरे साथ आओ, डोंट वरी, हम अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। अचानक जब लोगों को 90 डेज का गैप मिला, 90 डेज का एक रिलीफ पीरियड मिला, मैं उसको रिलीफ पीरियड ही कहूंगा, 90 डेज का रिलीफ पीरियड मिला, सब लोगों ने चाइना से मुंह मोड़ लिया। ये बोला हम तुमसे बात क्यों करें। वहां पे ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी कि अगर तुम चाइना से ज्यादा कुछ करोगे ना, फिर तुम देख लेना। क्योंकि ट्रंप के हाथ में है ना, चाइना इज नॉट अ मार्केट भाई। चाइना किसी मुल्क की मदद नहीं कर सकता। मैं भारत को ले लो, $125 अरब की ट्रेड है, $125 अरब की ट्रेड है सालाना चाइना के साथ। चाइना क्या मदद कर सकता है भारत की? भारत तो 100 अरब का खरीदता है। अगर मदद करना चाहता है चीन तो बोले कि ठीक है हम भारत से खरीदेंगे 100 अरब। कैन दैट हैपन? दैट कैन नेवर हैपन। चाइना की सबके साथ डील ऐसी है दुनिया भर में, और यह बात ट्रंप को पता है, इसलिए ट्रंप ने उसकी अब चूड़ियां कस दी हैं। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।